हाय ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के अपने इस मेमोरी बेस्ड पेपर के अंदर। यस माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको कराने वाला हूं कि किस तरह का पेपर एसबीआई क्लरिकल के प्रीलिम्स के 2020 में आया है और ये आपको पहली शिफ्ट का पेपर मिलेगा। यस, पहली शिफ्ट में जिस तरह का पेपर आया था, जो लेवल था, जिस तरह के क्वेश्चंस थे देखने को जो बच्चों को मिले, और जिसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि हाँ अपकमिंग जो सेशन होंगे शिफ्ट सेकंड के या थर्ड के या फोर्थ के, उनका पेपर भी कुछ इसी के आसपास घूमेगा। तो आज मैं आपको ये पूरा कंप्लीट मेमोरी बेस्ड पेपर कराने जा रहा हूं एंड उम्मीद करता हूं कि इस पेपर को करने के बाद आपको 2020 का लेवल थोड़ा समझ में आ जाएगा और आपको यह भी पता लग जाएगा कि 2020 में जिस तरह का पेपर आया था, जिस तरह के क्वेश्चन आए थे, उससे अगर हम अभी की तैयारी करें तो हम काफी फार बेटर देन तैयारी कर रहे हैं, यानी हम एक अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक बार इस पूरे पेपर को ढंग से लगाइएगा, लास्ट तक इस सेशन को देखिएगा और हर क्वेश्चन की बारीकी को समझना, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ अगर जब हमारा पेपर होगा 10 जुलाई को या 11 जुलाई को या 12 को, तब हम पेपर किस तरह से देंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं कि गाइस देखिए कई सारे बैचेस एक बार फिर से 7 जुलाई को नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आपके लिए अनअकैडमी पे। तो वो सारे के सारे बैचेस आप देख सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे। ओके, तो इसके लिए सबसे पहला बैच जो अपना है वो है यूनिकॉर्न बैच। ओके, तो यूनिकॉर्न बैच में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं? यूजिंग द कोड S1 लाइव अनअकैडमी प्लस पे कोई से भी कोर्स के लिए आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। ये जो कोर्स है यूनिकॉर्न, ये प्री और मेंस लेवल का दोनों का कंप्लीट कवर अप करेगा, तो ध्यान रखिएगा इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं सुबह 10 बजे। साथ में एसिलेटेड बैच आपके पास यहां पे आएगा, इसके बाद एस बैच आपके पास यहां पे मिल जाएगा, रणविजय बैच आपको यहां मिल जाएगा, टारगेट एसबीआई पीओ एसिलेटेड रणविजय बैच आपके पास यहां पे होंगे। एक एकलव्य बैच मेरा आ रहा है 7 जुलाई को, वो आपको मिल जाएगा, जीत बैच है, टारगेट बैच है। तो ये सारे के सारे बैचेस जो हैं ये आपको मिल जाएंगे अनअकैडमी प्लस पे, राइट, अनअकैडमी प्लस पे। यूजिंग द कोड S1 आप इन सभी बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। देखिए अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है जिसमें 50 मिनट आपको मिलती है, एंड्रॉइड ऐप पे टेस्ट होता है और 36 क्वेश्चंस को आपको करना होता है। तो ये टेस्ट जो होगा वो संडे के दिन होगा। आप सभी से यही कहूंगा कॉम्बैट जरूर दिया करो और कॉम्बैट में खूब मेहनत करके अच्छे से पेपर लगाया करो। ओके, अगर आपसे कोड मांगे तो S1 लाइव कोड से आप क्या कर सकते हो, अपने आप को एनरोल कर सकते हो, राइट, S1 लाइव कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द प्रॉमिस ऑफर गाइज, 4 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर आप 1 साल के लिए सब्सक्राइब करते हैं और 6 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर आप 2 साल के लिए सब्सक्राइब करते हैं। सो दिस इज द प्रॉमिस गाइज। अभी 1 साल का जो फी है वो 5850 है। आप कोड यूज कर सकते हैं S1 लाइव। आगे बढ़ेंगे तो बैंक और एसएससी का एक कॉम्बो सीटी ऑफर चल रहा है। अगर आप 1 साल के लिए 2 साल के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं अनअकैडमी प्लस, तो यू कैन मतलब आपको ये पे करना पड़ेगा 7999 या 9999, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, इस समय इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए प्राइस जो है वो बहुत ही जल्दी हाइक होने वाली है, प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाली है, फीस जो है बढ़ने वाली है। तो आप अपने आप को पहले से ही फिक्स कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, जुलाई ऑफर क्या है ये देख लीजिए एक बार। अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर है 4 महीने 6 महीने एक्स्ट्रा का, सीटी ऑफर है 1 साल या 2 साल का 6 महीने या 12 महीने का, और आरबीआई का इंट्रोडक्टरी ऑफर है 1 साल या 2 साल का 4 महीने 6 महीने एक्स्ट्रा है, साथ में प्राइस आपकी है। सो दिस इज द कंप्लीट होल पिक्चर, आप ये देख सकते हैं, राइट। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की फी बढ़ने वाली है, ये याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ऑल सेट, रेडी। ओके, तो आप सभी बच्चे तैयार हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, यस सर वी आर रेडी, हम तैयार हैं। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं क्या क्या आंसर आएंगे। सो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये रहा। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये आपके पास ऑप्शन है कि आपको लगता है कि पहला फॉलो करेगा या दूसरा करेगा या आइदर है या नीदर है या फिर बोथ है। ओके, सो दीज आर द ऑप्शंस। आपको 1 2 3 4 5 इसी के अकॉर्डिंग बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और सब लोग खूब भर भर के कमेंट करो, जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका देखा जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, आंसर करेंगे। व्हाट इज द राइट आंसर? What is the right answer? Either or. देखते ही आंसर आ गया ना। देखो Q और S के बीच में हमें कुछ नहीं पता, Q बड़ा भी हो सकता है, S से बराबर भी हो सकता है S से, यानी ये भी डाउटफुल है, ये भी डाउटफुल है, आंसर आएगा आइदर और। सो पहला क्वेश्चन तो आपका खत्म।
क्वेश्चन नंबर 1 डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आंसर दीजिए। व्हाट इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दो। ए, वेरी गुड। जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी। क्या बात है, एंड यू आर राइट। जे छोटा है क्यू से, देखिए जे छोटा है क्यू से बिल्कुल है, तो ये पहला तो सही है। दूसरा एल छोटा बराबर है आर से, और एल और आर के बीच में क्या आ गया? अपोजिट सिंबल आ गए। अपोजिट सिंबल आ गए, रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा, आंसर आएगा फर्स्ट इज राइट, पहला सही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आंसर दीजिए। व्हाट इज द राइट आंसर? सोचो ये पेपर आया है लास्ट ईयर तो। बोथ, बोथ बोथ बोथ, आंसर करो, आंसर करो। आंसर आ गया बोथ, बिल्कुल सही। जी बड़ा है किससे? एक्स से, तो यहां पे जी बड़ा है एक्स से, ये ट्रू है। ओ बड़ा है एम से, तो ओ बड़ा है किससे? एम से, तो देखो यहां पे आ रहा है अपोजिट सिंबल आगे जाएगा, लेकिन इस पूरी पिक्चर में ओ बड़ा है एम से, यानी आंसर आएगा बोथ, यानी कि ई इज द आंसर। तो 3 क्वेश्चन तो ये थे जो बहुत बहुत आसान थे, मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने यूँ बैठना है। ओके, ये आंसर टिक मारो टिक मारो टिक मारो, ये आप करना है, और आपको 15 से 20 सेकंड लगेंगे आपको 3 क्वेश्चन करने में। राइट, आगे बढ़ते हैं, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। सो क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो आगे जो आएंगे वो कुछ ये क्वेश्चन होंगे, तो इसको देख लीजिए। आपसे कह रहा है कि 1 फॉलो 2 फॉलो आइदर नीदर और बोथ, यानी कि सिलॉक्स आएगा। क्या आएगा? सिलॉक्स आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सिलॉक्स नहीं है, अच्छा वो मुझे लगता है कि वो कॉपी हो गया है, तो ये कुछ और आ गया है। आंसर करिए। आंसर करेंगे सभी बच्चे। व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? बी। फटाफट फटाफट आंसर करो, फटाफट फटाफट, भागना चाहिए कमेंट आज आपका। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर का थर्ड डिजिट कौन सा है? 7 है यहां पे, एंड फ्रॉम लेफ्ट हो गया, और सेकंड डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर फ्रॉम राइट। अब यहां पे देखो थर्ड नंबर का सेकंड डिजिट ले लो, यहां पे 8 आ रहा है, 8 और 7 कितना हो रहा है? 15 हो रहा है। आंसर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, चमक गए आप तो। लाइक करते रहना है ना, लाइक बढ़ते रहना चाहिए अपना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर करो इसका, बताओ सही आंसर क्या है। सी। ओके, कमान कमान कमान, आंसर फास्ट। कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं कि सर बी आएगा, और कुछ कह रहे हैं आंसर सी आएगा। देखो यहां पे भाई बात है, बहुत ओरली कर सकते हो। इसने क्या बोला? पोजीशन चेंज करनी है पहले और तीसरे की, यानी कि ये 5 से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ये यहां चला जाएगा, ये 7 से स्टार्ट होगा, ये 9 से स्टार्ट होगा तो 9 के बाद 8 आ रहा है, ये 8 से स्टार्ट होगा और ये 9 के बाद आ रहा है, लेकिन 9 के बाद 6 आ रहा है। मुझे बताओ इस क्वेश्चन ने बोला कि हाईएस्ट नंबर क्या आएगा, और हाईएस्ट नंबर 9 के बाद 6 आ रहा है, 9 के बाद 8 आएगा, इसका मतलब हाईएस्ट नंबर तो यही आएगा 981, जो कि किससे आ रहा है? 189 से आ रहा है। ओके, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सी, आंसर आएगा सी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उसी से हमें हाईएस्ट नंबर मिलेगा। वेल डन, शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा फास्ट फास्ट आंसर करना सभी बच्चे।
लोवेस्ट नंबर बताना है आपको। डी ऑप्शन, ओके। सबका आंसर नहीं आया। डी 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 डी। देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ ऑल द डिजिट्स, यहां पे दो तरह की बात होती है, समटाइम्स वो डिजिट बोलता है, समटाइम वो नंबर बोलता है, ओके। थोड़ा यहां पे ध्यान से पढ़ना। अगर सभी डिजिट को अरेंज कर दिया जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब देखो डिसेंडिंग में करोगे तो 652, 742, ठीक है, 981, 852 एंड 964 कन्वर्ट हो गया डिसेंडिंग में। अब आपसे क्या बोला है, लेफ्ट टू राइट कन्वर्ट करने के बाद इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि लोवेस्ट नंबर होगा। भाई ये तो लोवेस्ट नंबर हो नहीं सकते हैं, राइट, ये नंबर लोवेस्ट होगा और ये नंबर लोवेस्ट होगा तो 625 आपका आंसर होगा और 625 का मतलब है ऑप्शन डी आपका आंसर होगा, राइट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर करिए, फटाफट बताओ व्हाट इज द राइट आंसर। सबकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ए, शाबाश। डी 32। आंसर करो, आंसर करो, आंसर करो, जल्दी जल्दी आंसर करो, फास्ट। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत सिंपल। क्या बोल रहा है, थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड लोवेस्ट नंबर, सेकंड लोवेस्ट नंबर का थर्ड डिजिट है यहां पे 8, ओके, क्योंकि ये पहला लोवेस्ट है, दूसरा लोवेस्ट यही होगा। एंड द फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर, सेकंड हाईएस्ट नंबर अपने पास क्या होगा, ये होगा, इसका फर्स्ट डिजिट क्या होगा, पहले क्या दूसरा, 32। ए इज द आंसर दोस्तों, सीधे सीधे उठा के आंसर करो, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आंसर लगाओ अपना आंसर जल्दी जल्दी सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये तो, अरे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अरे यार आंसर बहुत स्लो दे रहे हो। डी 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 डी। कितना इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, दो सब्सट्रैक्ट करना है सभी नंबर में से, हाउ मेनी ऑड नंबर विल फॉर्म। ऑड ऑड ही देगा और इवन इवन देगा, ये बात तो पता है ना। 9 में से 2 जाएगा तो ही 7 आएगा, है ना। चाहे 3 में से 2 जाएंगे तो 2 आएगा, मतलब 1 आएगा, तो इसका मतलब ऑड नंबर ऑड ही देगा। तो सबकी लास्ट डिजिट चेक करो, 1 2 3 4 ये आ गए, क्योंकि ये इवन है तो ये इवन ही देगा। 258 में से 2 जाएंगे 256, राइट। आंसर कितने हैं, 4। आंसर आ जाएगा मोर देन 3। डी इज द आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर करो फटाफट से, जल्दी जल्दी आंसर करो, टफ के चक्कर में मत पड़ो। आंसर आंसर वन। तो आपका आंसर आ रहा है, किसी कोई बच्चा कह रहा है कि ये आंसर आएगा, कोई कह रहा है ये आंसर आएगा। कौन कह रहा है भैया, ए कौन कह रहा है यहां। देखो इसने क्या बोला, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन द वर्ड ये रिमेन एट सेम पोजीशन। अनचेंज स्थिति में कौन सा नंबर होगा ये देखना है। तो देखो प्रोसीजर तो ये कहता है 645903287। अगर आप नंबर देखो तो 2 यहां से स्टार्ट करो,
0 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 1, आंसर आएगा 1। सेकेंड थिंग, इसको ओरली कैसे करते हैं ये बताता हूं। देखो ओरली कैसे करते, आपके पास ये नंबर था पूरा, है ना, आपने सबसे पहले एक नजर में देखा कि इसने क्या बोला है, असेंडिंग ऑर्डर में, और कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं है, 0 से लेके 9 तक टोटल 9 नंबर है, ये लास्ट नंबर पे आ रहा है, सेकंड लास्ट पे आ रहा है, यही आंसर होता। इसको आप बस थोड़ा थ्रूली देखते तो भी समझ में आता, अदरवाइज लिख करके भी आप करोगे ना तो हार्डली उतना ही टाइम पड़ेगा, ज़्यादा 2-4 सेकंड का फर्क पड़ता है ऊपर नीचे, बाकी आंसर वही आता है, ठीक है, तो इतना लोड नहीं लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आंसर करो। ये कह रहा है मीनिंगफुल लेटर, किसकी बात कर रहा है ये, एक मीनिंगफुल वर्ड की बात कर रहा है। चलिए निकालिए आंसर इस क्वेश्चन का, और थोड़ा वीडियो शेयर करते रहिएगा, है ना, अपने अपने हैंड से। आंसर बी, ओके, और कोई, आर आएगा सर, आर आएगा, वाई आएगा। यार देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ पॉसिबल मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म 1 3 5 एंड 11, 1 3 5 6 7 8 9 10 11 और ई, HIRE, हायर, HIRE, हायर, ये तो सब जानते ही हैं, हायर को तो बताने की जरूरत नहीं है, राइट। भाई इसे कुछ बताने की जरूरत है क्या, इसे तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा HEIR, इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब होता है वारिस, जो मतलब कहते हैं ना कि ये इसका मालिक का, ये इसका वारिस है, ये उसकी पूरी जायदाद का वारिस है, इकलौता वारिस है, फलाना फलाना फलाना। तो कितने हो गए, 2 हो गए, एक तो हायर हो गए और एक हियर हो गया, राइट। तो आंसर क्या बोल रहा है, इफ मोर देन 1 सच वर्ड कैन बी फॉर्म देन गिव आंसर वाई। तो आपको आंसर क्या करना है, वाई करना है, यानी ए करना है। क्लियर, बहुत सारे बच्चों का गलत है, आंसर आएगा ए यानी कि वाई। क्लियर, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 to 15 पे। ये 5 मार्क्स का था, 11 से 15, और इसके लिए हार्डली आपको मिलने चाहिए 90 से 120 सेकेंड। चलो करो इस क्वेश्चन को फटाफट से। करिए। जल्दी करो। चलिए देखो, बहुत सारे बच्चों ने तो कर लिया है इस क्वेश्चन को। अब एक बच्चे को डाउट हो रहा है, यही था, बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा है। दोस्तों जिनका सिलेक्शन हुआ है ना वही बता देंगे फिर आपको, या फिर एक बार वो खोल के देखो एनालिसिस, शायद बिलीव हो जाएगा आपको, है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 बंदे हैं, ये सभी लोगों ने कुछ प्रोडक्ट खरीदे हैं मार्केट से, जरूरी नहीं इसी क्रम में। एटमोस्ट 2% आर बाइंग प्रोडक्ट बिफोर ऐप, अधिक से अधिक ना 2 बंदे आएंगे ऐप से, मतलब अगर मैं टोटल 8 लोगों को बिठाऊंगा तो मैक्सिमम 2 बंदे, यानी कि जरूरी नहीं है 2 हो, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, राइट। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये टोटल बंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
अब ये कह रहा है कि F के आगे मैक्सिमम 2 या 1 या फिर 0 बंदे हो सकते हैं, पर F से आगे इतने बंदे हो सकते हैं मैक्सिमम। फिर क्या बोल रहा है, ये तो हो गया ओनली वन पर्सन इज बाइंग बिटवीन DF और DF के बीच में एक ही बंदे ने प्रोडक्ट बाय किया है, तो D और F के बीच में। अब देखो आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, तो D डिपेंड ऑन द कंडीशन। फिर क्या बोल रहा है कि C इज बाइंग जस्ट बिफोर H, और H से जस्ट पहले कौन आ रहा है, C आ रहा है, यानी C के बाद में जस्ट कौन आएगा, H आएगा, और ये इमीडिएटली आएगा। C के जस्ट बाद में H आना है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, वन पर्सन इज बाइंग बिटवीन D एंड C। अब हमसे कह रहा है D और C के बीच में एक बंदा बाय करेगा, इसका मतलब ये तो फैक्ट है कि D आगे नहीं आएगा, D बाद में आएगा और F के बाद में D आएगा। तो अगर मैं देखूं तो F के बाद में D आएगा, क्योंकि D के बाद में C बोला है, राइट, यानी 1 2 3 4 5 F.D.C, यही आ रहा है सबके, F.D.C। यहां से समझ में आ गया, यानी इससे 5 बंदे पता लगे। आगे देखो, A इज बाइंग जस्ट बिफोर E, E से जस्ट पहले कौन आएगा, A आएगा। अब E से जस्ट पहले A आएगा, ये कौन सी कंडीशन है, इमीडिएट वाली कंडीशन है। C के बाद में H आना है, तो C के बाद में H आना है, ये एक और कंडीशन हो गई। टोटल कितने पता लग गए, 6 पता लग गए। अब या तो इधर या उधर, ओके, हो सकता है। आगे देखो, B इज बाइंग जस्ट बिफोर, B इज बाइंग बिफोर G। अब G से पहले B आ रहा है, एंड आफ्टर E, E के बाद में आ रहा है। अब सोचो E के बाद में आ रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन में हमें सीधे सीधे पता लगेगा कि A मेरा आगे आ जाना चाहिए, क्योंकि जब A आगे आएगा तभी उसके पीछे आएगा, अदरवाइज तो आ ही नहीं सकता। और B इज बाइंग बिफोर G, G से पहले कौन आ रहा है, B आ रहा है। अब G से पहले अगर B आएगा तो आपको यहां पे B रखना पड़ेगा, और G से पहले B आ जाएगा। कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 डन। ये देखिए आंसर आ रहा है क्या, चेक करो सब लोग, सबका ये आ रहा है, चेक इट नाउ, AEFBDGCH। अब देखो अगर ये आ रहा है तो आप यहां पे इसके क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर बाइंग दियर प्रोडक्ट आफ्टर D, D के बाद में कितने लोगों ने प्रोडक्ट बाय किया है, तो D के बाद में 3 लोगों ने किया है, तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा ना। सो देखो यहां पे नन है, 2 है, मोर देन 3 है, 1 है, और नन ऑफ दीज है। हाउ मेनी पर्सन आर बाइंग दियर प्रोडक्ट आफ्टर D, और D के बाद तो 3 ही लोगों ने आए, ठीक है, 3 लोगों ने क्या है, आंसर आएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आगे ना, तो यहां पे कई बार क्या होता है, ये कंफ्यूजन होता है, और यार 3 तो है ही नहीं ऑप्शन में। जब 3 नहीं होगा ऑप्शन में, ये मोर देन 3 का बोल रहा है, यानी 4 की बात कर रहा है, छोड़ दो, नन छोड़ दो, 2 छोड़ दो, 1 छोड़ दो, यानी नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। सेकंड देखो यहां पे क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज बाइंग जस्ट बिफोर G, G से पहले कौन आया, तो G से पहले यहां पे आने वाला बंदा है D, तो आंसर क्या आ जाएगा, D। देखो अगेन आया, यानी आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। अब आगे देखो, if all the person are arranged in alphabetical order from left to right starting from A, then how many person remain at the same position excluding A? A को छोड़ के अगर इसको लेफ्ट टू राइट लिख दो, तो यहां पे रखिए A B C D E F G और H। देखो यही एक बचा है जिसकी सेम पोजीशन है, बाकी चेंज 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 और सबकी चेंज है। एक्सक्लूडिंग बोला है तो इसको तो आप हटा ही दो, यानी केवल एक आएगा एंड आंसर आएगा 1। आफ्टर G तो बोल रहे हैं, देखो G के बाद कितने हैं, अच्छा G के बाद 2 हैं, ओके, और जस्ट आफ्टर G और G के जस्ट बाद में आएगा हमारे पास C। गाइस इसका आंसर C आएगा, इसका आंसर C आएगा, सॉरी इसका आंसर C आएगा, मैंने रीडिंग में गलती कर दी थी, ठीक है, मैंने उसको बता दिया है। तो क्लियर हो गया। अब आगे आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज बाइंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एफ। अब देखो एग्जैक्टली बोला है डी और एफ के, तो आओ यहां पे जरा, तो यहां पे देखो डी यहां पे और एफ यहां पे, इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली कौन है, बी आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा, एंड द आंसर इज बी। क्लियर, डन। अब आगे देखो, आफ्टर जी बोला है दोस्त, आफ्टर जी मैं बता रहा हूं वो भी। हाउ मेनी पर्सन आर बाइंग बिटवीन ई सी। अब कह रहा है ई और सी के बीच में कितने लोगों ने प्रोडक्ट बाय किया है, तो देखो ई यहां पे है ना, और सी यहां पे है, और इनके बीच में कितने लोगों ने बाय किया है, 4 लोगों ने। कितने लोगों ने, 4 लोगों ने। तो आप आंसर क्या करेंगे, 4। अब जिनको कंफ्यूजन है सेकंड में देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज बाइंग जस्ट आफ्टर जी। आफ्टर जी के बाद में कौन आया, तो जी के बाद में देखो, तो जी के बाद में कौन आ रहा है, सी आ रहा है, राइट। जी के बाद में, ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला है, तो जी के बाद में सी आएगा, तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। क्लियर है, यहां तक सारे डन हो गए इसके तीनों। अब आगे बढ़ते हैं, 3 और 2 5, तो ये 5 क्वेश्चन इसके डन हो गए। शुरू के 3, फिर 5 और देन 5,
यानी कि अब तक टोटल कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 13 क्वेश्चन यहां तक फिनिश हो चुके हैं। ओके, डन है, आगे बढ़ें। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन, ताकि आपके साथी फ्रेंड्स भी आ जाएं और कमेंट देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। सेशन में जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका कमेंट वैलिड मान लिया जाएगा कि हाँ भी उसने बिल्कुल सबसे पहले आंसर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कोडिंग डिकोडिंग पे आते हैं। गाइज यहां से आपके 5 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, ठीक है, 5 मार्क का ये था। ओके, तो आपके पास एक बार 90 सेकंड दे रहा हूं मैक्सिमम है ये, इससे ज्यादा नहीं लेना अपन को। खत्म करो फटाफट से, सभी लोग फटाफट फटाफट खत्म करेंगे। यस विशाल, वेरी गुड। चलिए देखो, टाइम अप। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द कोड फॉर बोथ इन द गिवन कोड लैंग्वेज? बोथ का कोड क्या होगा? बताओ आंसर फटाफट से। बताओ फटाफट से आंसर क्या होगा? व्हाट इज द कोड फॉर बोथ? बोथ का कोड क्या होगा? जल्दी देखो, बोथ आपको कहां मिल रहा है? सबसे पहली चीज ये देखो, बोथ तो बोथ आपको यहां मिल रहा है सेकंड लाइन में, राइट। सेकंड लाइन के अलावा बोथ आपको कहीं और मिल रहा है? नहीं। नियर, नियर की बात करते हैं, नियर से नियर हटा दो तो यहां पे 2 कट जाएंगे, ओटी से ओटी हटा दो, राइट। ओटी ऊपर भी है तो यहां से हटाओ नियर। क्लब है तो क्लब यहां पे है, क्लब यहां पे, क्लब यहां पे, तो ओएक्स यहां पे, ओएक्स यहां पे, ओएक्स यहां पे हटा दो। व्यू यहां पे, यहां पे, व्यू यहां पे, यहां पे, तो एसक्यू एसक्यू हटा दो, आ जाएगा एम्प्टी। आंसर आ जाएगा एम्प्टी, राइट। सी इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। अब क्या कह रहा है? हाउस का कोड बताओ, हाउस का कोड क्या होगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ हाउस? क्या आइदर है या कुछ और है? व्हाट इज द आंसर ऑफ हाउस? जल्दी, ओआई और जीपी, आइदर ओआई और जीपी, यानी कि आप लोग आंसर कर रहे हैं कि सर डी आएगा आंसर, आइदर ए और सी। तो देखो हाउस वर्ड, हाउस टर्म कहां पे है? हाउस टर्म यहां पे, व्यू हटा ही देंगे। मेक की बात करते हैं तो मेक और व्यू को छोड़ दो, लोकेटेड यहां पे, लोकेटेड यहां पे है, राइट। अगर लोकेटेड है तो एसक्यू हटा दो, लोकेटेड लोकेटेड के चक्कर में ओएल हटा दो, एनके और जीपी। अच्छा एनके और जीपी है, हाँ ठीक है। ओएल कैसे हटाया अपन ने? ओएल यहां पे है तो यहां पे क्या कॉमन है? और अच्छा हाउस भी यहां पे है, राइट, हाँ बिल्कुल सही है। ओएल और जीपी दोनों आएगा, आंसर इज डी, बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट, एनके का कोड क्या होगा? व्हाट इज द कोड फॉर एनके? जल्दी बताओ, एनके का कोड क्या है? एनके का कोड क्या है? ये सबसे आसान है, इतना सारा ढूंढ लिया ना, ये आसान है, जल्दी। ए श्योर? देखो एनके का सबसे इजी था क्योंकि यहां पे केवल यही बच रहा था एंड यहां पे यही बच रहा था। ओएल ऊपर चला गया था, कहीं पर भी मेक वाला टर्म कॉपी नहीं है, कहीं पे भी कॉपी नहीं है, केवल ये बच रहा है। एनके यहां चला जाएगा, बाकी सब देखो ओएल यहां से था यहां पे आ गया, ओएल जीपी यहां पे था और जीपी यहां पे था, एसक्यू यहां पे था और एसक्यू यहां पे था। सीधे सीधे समझ में आ रहा था ये, एंड आंसर इज MEKE मेक, राइट। 1 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर बोथ हाउस?
इन द गिवन कोड लैंग्वेज। बोथ हाउस का कोड बताइए गिवन कोड लैंग्वेज में क्या आएगा। ये तो सीधे सीधे कर दो, अभी अभी निकाला ये तो, ये अभी अभी निकाला है ए, ठीक है, एक बच्चे का तो ए आ गया। यार देखो बोथ का कोड अभी आपने यहां से निकाला, बोथ का कोड तो एमटी आ रहा है, पहली बात तो एमटी तो आना ही आना है। अभी हाउस का कोड हमने निकाला था, कहां से निकाला था, पिछले क्वेश्चन से। क्या निकाला था, देखिए हाउस का कोड हमने क्या निकाला था, ओएल या जीपी, ओएल या जीपी। अब या तो इसका तो ओएल आएगा या फिर इसका जीपी आएगा, यानी एमटी जीपी एमटी ओएल। एमटी जीपी है क्या, है, यहाँ पे एमटी जीपी नहीं है, एमटी जीपी नहीं है, ये भी हटा दो। देखो ओएक्स एमटी हटा दो, जीपी एसक्यू हटा दो, आंसर आएगा ए। तो पिछले दो क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन कर दो, आपका आंसर सीधे सीधे बन जाएगा। क्लियर है। तो कितने हो गए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। ये 18 तक आपके खत्म हो गए, डन हो चुके हैं। गाइज आप जरूर से जरूर वीडियो लाइक करिएगा अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में हमारे लिए बेनिफिशियल है सेशन, मेमोरी बेस्ड पूरा पेपर हम कर रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है कि यार यही पेपर है लास्ट ईयर। एनालिसिस जरूर देख लीजिएगा लास्ट ईयर का, ताकि आप पूरे श्योर हो जाएं कि हाँ यही आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अब आपके क्या हो रहे हैं, ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस देख लो। एंड क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा और क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। ठीक है, आंसर करिए, 19 और 20 दोनों का आंसर करो फटाफट से, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी। सॉल्व करो, दोनों के आंसर करो, 19 20। नाइनटीन में सेकंड, ओके ठीक है, और 20 में, 20 में थोड़ा सा स्पीड करो, बढ़ाओ, सेकंड में नन आएगा, ओके ठीक है, ये आपके आंसर है, सेकंड एंड नन। जरा क्रॉस चेक करते हैं, है ना, देखते हैं सही आंसर क्या है। देखो सम बनाना आर ऑरेंज, कुछ बनाना का पार्ट क्या है, ऑरेंज है, सारे की सारे ऑरेंज क्या है, एप्पल हैं। तो क्या कह रहा है, सम बनाना नॉट एप्पल, बनाना एप्पल नहीं है, कंफर्म नहीं है, बनाना का एप्पल होना कंफर्म है, नॉट का पता नहीं है। सम ऑरेंज आर बनाना, ऑरेंज आर बनाना है, ये बिल्कुल सही है, सेकंड सही है भैया इसका, तो आपने बिल्कुल सही आंसर किया। फिर कह रहा है ओनली अ फ्यू ईस्ट आर नॉर्थ, कुछ ही ईस्ट का पार्ट क्या है, नॉर्थ है, ये हो गया नॉर्थ, यानी बचा हुआ ईस्ट नॉर्थ में नहीं आएगा। फ्यू नॉर्थ आर साउथ, कुछ नॉर्थ का पार्ट क्या है, साउथ है, नॉर्थ का पार्ट साउथ है। ऑल साउथ आर वेस्ट, सारे के सारे साउथ क्या है, वेस्ट हैं, वेस्ट हो गया। तो ऑल ईस्ट बीइंग नॉर्थ इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे ईस्ट के नॉर्थ में होने की पॉसिबिलिटी है क्या, कैसे हो सकता है, ये सारा ईस्ट तो नॉर्थ में आ ही नहीं सकता ना, पहला गलत है। सेकंड सम ईस्ट आर वेस्ट, ईस्ट यहाँ पे वेस्ट यहाँ पे, दोनों के सर्कल दूर दूर हैं, इनके बीच में कुछ रिलेशन पता नहीं है, डाउटफुल हो जाएगा, गलत है, यानी इसका आंसर क्या आएगा, NONE नन आएगा। तो दोनों की दोनों क्वेश्चन आपके सही हैं, इसका सेकंड सही है, उसका नन सही है। ओके, अब तक कितने हो गए, 20 हो चुके हैं। एक बार सबका लाइक बनता है, सब लोग जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट थोड़ा फास्ट करो, जल्दी करो, चाहे रिपीट करो, आप अपने कॉइन अपन से बता सकते हो, देखो मेरा आंसर ये आया है, लेकिन जो सबसे पहले आंसर करेगा उसका मजा ही अलग है ना, पर सही आंसर करना, ऐसे नहीं है गलत कर दो। क्वेश्चन नंबर 21 आंसर दो। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 21 का। अनन्या का आंसर आ गया है, अनन्या ने आंसर किया है बोथ। संचित, सेठ, रेनू, निशा, दीपशिका, क्या बात है, स्पीड में आ गए हो, सबके अंदर की आत्मा जाग गई है, नहीं जल्दी जल्दी आंसर करने की। बोथ आपने आंसर किया है बोथ। अब मैं क्रॉस चेक करता हूं। ओनली अ फ्यू सॉन्ग आर मेलोडी, ये कुछ सॉन्ग का पार्ट है जो कि क्या है, मेलोडी है। ओके, ये मेलोडी में आ गए, यानी बचे हुए सॉन्ग मेलोडी में नहीं आएंगे।
ओनली अ फ्यू मेलोडी आर फिल्म, कुछ मेलोडी का पार्ट क्या है, फिल्म है, ये फिल्म आ गए। नो फिल्म इज अवार्ड, कोई भी फिल्म अवार्ड नहीं है, ये अवार्ड में आ गए। ठीक है, ये क्लियर है, बना दिया सबने। अब देखो पहला, ऑल सॉन्ग बीइंग फिल्म, सॉन्ग और फिल्म के आपस में क्या है, पॉसिबिलिटी है। भाई ये पूरा की पूरा सॉन्ग जो है यहाँ पे या यहाँ पे आके पॉसिबिलिटी बना सकता है, पहला सही है। सब मेलोडी आर नॉट अवार्ड, कुछ मेलोडी है जो अवार्ड नहीं है, तो सीधी सी बात है मेलोडी का ये वाला पार्ट जो कि फिल्म में आ रहा है वो इसमें तो नहीं आएगा, क्योंकि इनकी आपस में क्या है, मना है, मना है ना, इसका मतलब ये भी सही है। आंसर क्या आएगा, आंसर इज बोथ, दिस इज राइट आंसर, शाबाश। 20वें में इधर आएगा, नहीं, ये पूरा पार्ट कभी भी इसमें नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है, क्योंकि ओनली अ फ्यू है, कुछ डेफिनिट है तो कुछ डेफिनिट नहीं है, ये भी डेफिनिट है। ठीक है, चलिए 21 हो गए। अब आओ सीधे 5 मार्क के एक पजल के ऊपर। ठीक है, ये 5 मार्क का पजल है, 21 से 25। चलो, इसके लिए आपको मिलेंगे 90 से 120 सेकेंड। बहुत आसान है, बहुत आसान है, मतलब बच्चा देखते ही करके आया था ये। देखो करते हैं, कितने बच्चे करते हैं, 120 सेकेंड। आओ डन, क्या बात है, शाबाश, वेल डन। अपने लाइक भी 100 होने वाले हैं, कौन करेगा 100 लाइक। ओके डन। चलिए यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया, और अब वो क्वेश्चन को कह रहे हैं कि अरे ये तो बहुत इजी है सर, ये तो बहुत इजी है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टोटल 8 एम्प्लॉय हैं, एक कंपनी के अंदर काम करते हैं, 8 अलग अलग डेजिग्नेशन है उनकी, और डेजिग्नेशन क्या है, चेयरमैन, CFO, इसी तरीके से है। अब क्या कह रहा है कि डेजिग्नेशन जो कि दी गई है, कंसीडर की गई है हर एक ऑर्डर में, चेयरमैन इसके अंदर सीनियर मोस्ट, और देन उसके बाद क्लर्क, यानी कि ये सबसे ऊपर है और वो सबसे नीचे है। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, सबसे पहले चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन के बाद आ गया CFO, इसके बाद आ गया जनरल मैनेजर, इसके बाद आ गया DGM, इसके बाद आ जाएगा AGM, देन आ गया मैनेजर, इसके बाद आ गया है जूनियर मैनेजर, और देन उसके बाद आ गया है क्लर्क, राइट। ये कंडीशन आपके पास आ गई है। अब देखो मतलब ये ऐसा पजल है जो पढ़ते ही पढ़ते बन जाएगा, पढ़ते पढ़ते आप इसे सॉल्व कर सकते हो गाइस, सीधे सीधे कर सकते हो। देखो सबसे पहले कोई भी पजल आएगी उसकी लास्ट की 2 लाइन पहले पढ़ लो, काम खत्म हो जाएगा। क्या कह रहा है कि मोर देन 4 डेजिग्नेशन है बिटवीन FH, तो FH के बीच में 4 से ज़्यादा है, ठीक है, FH 4 से ज़्यादा है मतलब कम से कम 5 होनी चाहिए। अब देखो कितने हैं, 7 है ना, 1 2 3 4 5, 1 और 1, क्योंकि मोर देन क्या बोला है, मोर देन 4 है ना, 1 2 3 4 5, यानी कि इधर और इधर हो सकती है, राइट। अब आगे देखो फिर क्या कह रहा है कि D इज जूनियर टू A, D जूनियर है, किससे जूनियर है, A से जूनियर है, यानी A के बाद में D आएगा क्योंकि A सीनियर होगा, राइट। ऊपर आ जाओ, अब क्या कह रहा है कि ये सब तो पता लग गया, ओनली 2 पर्सन सीनियर टू B। अब देखो ओनली टर्म है, केवल 2 बंदे हैं जो B से ऊपर आएंगे, तो B को यहां पे लिख दो कि B से ऊपर केवल 2 बंदे आएंगे।
ओनली वन डेजिग्नेशन लाइज बिटवीन बीजी, बीजी के बीच में एक ही डेजिग्नेशन आएगी, यानी जी यहाँ पे होगा, तो जी यहाँ पे होगा या फिर जी यहाँ पे होगा। लिख लिया हमने। आगे देखो, द नंबर ऑफ पीपल जूनियर टू जी इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल सीनियर टू सी। जी से जूनियर और सी से सीनियर इक्वल होंगे। अब देखो, जी से जूनियर और सी से सीनियर, एक कंडीशन तो ये, या फिर यानी दोनों टॉप पे हो सकते हैं, या फिर जी से ऊपर 3 और सी के बाद में 3। तो ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू जी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू सी। तो सी के ऊपर जितने बंदे, जी के बाद में उतने बंदे, ये कंडीशन यहां पे कह रही है, जिससे इशारा कर रही है कि भाई जी को बीच में रख दो, लेकिन फिर भी वेट कर लो, आगे कंडीशन पढ़ लो, काम वहीं पे हो जाएगा, है ना। फिर हमसे कह रहा है एच इज जूनियर, एच इज जस्ट सीनियर टू ई। देखो एच सीनियर है ना, और जस्ट सीनियर है किससे, ई से। इसका मतलब एच को यहां पे रख के ई को यहां पे रखोगे, और ई को यहां पे रखोगे तो भैया 5 वाली कंडीशन के चक्कर में एफ को यहां पे रखोगे, एफ को यहां रखोगे तो जी यहां नहीं आएगा, जी यहां पे आ जाएगा, काम खत्म। क्वेश्चन अपने आप बोल दिया ना, एच के बाद ई आएगा, और अगर एच के बाद ई आ गया तो अगर एच यहां पे आएगा तो 1 2 3 4 5, क्योंकि मोर देन 4 का मतलब होता है कम से कम 5। हो गया। पोस्ट की सीक्वेंस लर्न करना है क्या सर जी? लर्न करने की जरूरत नहीं है निशु, ये सब एग्जाम में गिवन होता है, इसलिए जरूरत नहीं है, ये क्लियर है। अब ए के बाद डी आएगा तो ए के बाद डी या ए के बाद डी, तो सी और जी पे आओ। जी के बाद में कितने, 3 बंदे, तो सी के बाद में भी कितने बंदे, 3। ए के बाद डी, आंसर आ गया। क्लियर है सबको? डन है? चेक करो। यही आया है सबके, सब लोग चेक कर लो, यही आया है ना, फटाफट से। डन हो गया ना। अब देखो, अब पहला क्या कहता है, हाउ मेनी पर्सन आर जूनियर टू एच। एच से जूनियर कितने बंदे हैं, एक बंदा है, आंसर आएगा 1। 5 में से 4 एक जैसे, एक अलग है, बताओ कौन सा अलग है, ए एफ, ए एफ, ए से ऊपर एफ आ रहा है, ठीक है, ए एफ आ गया, उसके बाद बी ए, एच डी, जस्ट ऊपर वाली कंडीशन है, देखो एच डी का जी ए और ई एच, तो जी ए और ई एच, तो ई के ऊपर एच है तो जी के ऊपर यहां पे ए एच है, तो जी ए आएगा, आंसर इज जी ए, राइट, क्योंकि जस्ट ऊपर वाली कंडीशन में चल रहा था वो, है ना। अब देखो, हाउ मेनी डेजिग्नेशन गैप आर देयर बिटवीन एडी। एडी के बीच में कितने डेजिग्नेशन के गैप हैं, ए के बीच में और डी के बीच में कितने डेजिग्नेशन गैप है, 1 2 3, सी, आंसर आएगा सी। क्लियर है? देखो ये गिवन होता है बच्चे, एक बच्चा पूछा ना कंफ्यूज हो रहा है, ये सब गिवन होता है कि ये हाईएस्ट है, ये लोवेस्ट है। ये कह रहा है चेयरमैन इज कंसिडर एज द सीनियर मोस्ट एंड क्लर्क इज कंसिडर एज द जूनियर मोस्ट। ओके, तो जब भी ये जिस ऑर्डर में दिया जाएगा ना, तो डेजिग्नेशन को उसी ऑर्डर में कंसिडर किया जाएगा। क्या लिखा हुआ है, ऑल द डेजिग्नेशन आर गिवन टू बी कंसिडर इन ईच ऑर्डर। ईच ऑर्डर के अंदर जैसे जैसे दिया जाएगा वैसे वैसे कंसिडर करना होता है, तो ये हमेशा ऐसे ही कंसिडर करना है जब दिया हुआ है। अगर ये टर्म नहीं दिया होता तो ये ऊपर नीचे जंबल होकर के बैठ सकते थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who among the following is just senior to B? B से just senior कौन है, तो B से just senior कौन है, A, CFO। कौन है, CFO या A? आंसर आएगा A या CFO। Who among the following is AGM? AGM कौन है यहाँ पे, तो बताओ AGM कौन है। AGM है यहाँ पे G, आंसर आ जाएगा G। डन? क्लियर है? चलो जी 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 जी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 हो गए, अब हमारे 3 क्वेश्चन हैं, 26 से 28, है ना, 26 से 28 सॉल्व करिए और आंसर बताइए क्या आएगा। एक बार में कर लो इसको फटाफट से, 60 सेकंड में। फटाफट कर दो।
नॉर्थ वेस्ट, ओके, नॉर्थ वेस्ट। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि ई जो है वो 15 मीटर, पॉइंट ई इज 50 मीटर नॉर्थ ऑफ डी। कहीं डी लिखा, डी के नॉर्थ में ई लिखा, 15 मीटर। फिर क्या कह रहा है कि एफ है जो कि 20 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, ओके। ए इज 35 मीटर ईस्ट ऑफ एफ, छोड़ दो। पॉइंट पी इज 25 मीटर साउथ ऑफ ए, छोड़ दो। ई इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ पी, ई ईस्ट में है, किसके, पी के ईस्ट में, और कितना है 20 मीटर, ठीक है। तो ये वाली लाइन कंप्लीट। इसके बाद हमसे क्या बोला कि पॉइंट पी है 25 मीटर साउथ ऑफ ए। पॉइंट पी जो है साउथ में है, ए के साउथ में है, तो 25 मीटर पे ये आ गया पी, डन हो गया। ई इज 20 मीटर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ए इज 35 मीटर ईस्ट ऑफ एफ, एफ के ईस्ट में ए है, तो एफ के ईस्ट में है, ये एफ आ गया और 35 मीटर आ गया, राइट। यानी इस कंडीशन को ऐसे देख लो, ये कंडीशन ऐसे देख लीजिए, राइट, ओके। ये यहां पे देख लीजिए, ये 35 है, ये 35 होगा, ओके। ये 35 मीटर हो जाएगा, ये 20 मीटर है तो 20 मीटर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, सबने ये देख लिया। अब देखो ये डी आ रहा है, ये ई आ रहा है, ये पी आ रहा है, ये ए आ रहा है, ये ई आ रहा है, और ये कोई पॉइंट नहीं है जिसे कि हम माने, ठीक है ना। अब देखो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पी। पी से अगर एफ की डायरेक्शन देखी जाएगी तो क्या कहलाएगी, नॉर्थ वेस्ट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉर्थ वेस्ट, पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि 4 of the following 5 are alike in a certain hence form a group, odd one out, CP AE AC, क्या है ये, CP AE AC, और देख लेते हैं PD और FE, PD और FE। चलिए देखते हैं जरा क्या अलग है इसमें। तो CP को चेक करो जरा, तो CP यहां पे देखिए, यहां पे C किधर गया, पॉइंट F इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट C, ठीक है, C, बट ठीक है ये मान लो, यहाँ पे C मान लो, ओके। तो C और P के अंदर देखो, तो चलो C और P का हमें पता लग रहा है कि एक कंडीशन तो ये हो रही है कि इसके यहाँ पे आ रहा है, अलग आ रहा है, AE ये डायरेक्शन आ रही है साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन आ रही है साउथ ईस्ट। AC में आ रहा है नॉर्थ वेस्ट, ये सॉरी साउथ वेस्ट आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट आ रहा है। PD इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट आ रहा है, ये साउथ ईस्ट आ रहा है, और FE साउथ ईस्ट आ रहा है, गाइस ये सब साउथ ईस्ट आ रहे हैं, केवल ये अलग है जो अलग आ रहा है, बाकी सब साउथ ईस्ट आ रहे हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, बाकी सब साउथ ईस्ट आ रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, केवल एक ऑप्शन है जिसमें ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, और ये कहाँ जा रहा है, साउथ वेस्ट जा रहा है, ठीक है, बाकी सब साउथ ईस्ट जा रहे हैं, ठीक है, डन। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर x 20 मीटर है साउथ में सी के, देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन एक्स डी की टोटल डिस्टेंस बतानी है। अगर सी से 20 मीटर पे साउथ में x आ रहा हो, तो 20 मीटर साउथ पे x आ रहा है, तो देखो 15 ये रहा और 5 ये रहा, क्योंकि ये टोटल 25 था, ये 5 है, 5 15 20, यानी कि यहाँ पे x आ गया। तो अब हमसे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन एक्स डी, तो 35 और 25 को जोड़ दो, इधर का 35 और इधर का 25 आ गया 60, आंसर आ जाएगा 60। 35 25 कितना हो गया, गलत तो नहीं जोड़ दिया मैंने, सही तो है, ये 25 था, ये 25, अच्छा ये 35 था, ये 35, अच्छा 20 है वो, 35 25 नहीं है, 35 20 है, 55 हो जाएगा, एंड आंसर आ जाएगा सी। क्लियर, डन। अब आपके कितने क्वेश्चन हो गए, ये हो गए 25 से 28 तक, 26 से 28 तक, 28 तक डन हो गए हैं गाइस। ये केवल 28 ही क्वेश्चन थे, जितना मुझे पता लगा कि ये पैटर्न है, इस पैटर्न पेपर में आया था, तो 28 क्वेश्चन हो गए। अब हार्डली अगर कोई क्वेश्चन बचा होगा तो मैं बताता हूँ, एक ब्लड रिलेशन होगा जो 2 या 3 मार्क का होगा, लेकिन उसका एग्जैक्ट लेवल समझ में नहीं आया था कि कितना इजी था वो, कितना टफ था, एक मॉडरेट पे था, तो वो रहने दिया। सर सर्कुलर अरेंजमेंट विद ब्लड रिलेशनशिप में बहुत कंफ्यूजन होता है, प्लीज़ एडवाइस समथिंग। सम्राट देखो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर सर्कल के साथ में ब्लड रिलेशन आता है तो सबसे पहली बात थोड़ा ब्लड रिलेशन स्ट्रॉन्ग करो एंड मेक इट बोथ साइमल्टेनियसली। आपको दोनों एक साथ बनाने हैं, ब्लड रिलेशन भी और वो भी, लेकिन
दिन प्रैक्टिस पे आएगा, ऐसे नहीं हो सकता, कहने से नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। दोस्तों ये सेशन हो गया है। अब एक चीज़ और, आप सबको पजल की प्रैक्टिस करनी है ना, आप लोग कह रहे थे ना, देखिए ये वाला सेशन अभी 4 बजे होने वाला है। सब लोगों को पता है इसके बारे में? एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख दो कि यस सर हमें पता है। एक बार सभी बच्चे बता दो, क्या सबको पता है इसके बारे में कि ये आज शाम को होने वाला है 4 बजे, टुडे 4 PM। एक बार सबको पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बोल दो हाँ सर हमें पता है, और जिन्हें नहीं पता बोल देना हमें पता नहीं था लेकिन अब लग गया है। आज 8 PM पे मॉक नहीं है, ठीक है, सबको पता है ना। ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में विद सॉल्यूशन है। मैंने सब कुछ पहले लिख दिया ताकि आप मुझसे बार बार ना पूछे, हिंदी में मिलेगा क्या, सॉल्यूशन मिलेगा क्या, इंग्लिश में है क्या, इसके क्वेश्चन भी है क्या। तो मैं आपको बता दूं ये पजल होगा एक पूरा, ठीक है, पजल, उसके बाद उसके 5 क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और देन सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर क्वेश्चंस भी रखे हैं, सबके ऊपर 5-5 क्वेश्चन होते हैं, मैंने वो भी रखे हैं। अब आराम से तसल्ली से लगाइएगा इन 100 पजल को। एक दिन में भी 15 पजल लगाओगे तो तुम्हारे 5 दिन आराम से निकल जाएंगे और 5-6 दिन के बाद तुम्हारा पेपर आ जाएगा, तुम्हें टेंशन नहीं है और सारा कंटेंट एग्जैक्ट लेवल का है। आज 8 PM पे मॉक नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, आज 8 PM पे मॉक नहीं होगा, ठीक है। सो आज आप अपने लेवल पे तैयारी रखेंगे, आज अपने लेवल पे तैयारी करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया वीडियो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट मतलब भर दीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा। साथ में यूनिकॉर्न बैच ऑलरेडी आपके लिए आ चुका है, दिस इज प्रो लेवल है दोस्तों। जो बच्चे इस बैच में हैं आप एक बार उनसे पूछ लेना या पता कर लेना कोई प्लस में है, किसी ने यूनिकॉर्न बैच देखा है क्या। यू विल सी, यू विल अंडरस्टैंड कि क्या वैल्यू है, क्या लेवल मैं पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पे अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं तो यूजिंग माई रेफरल कोड S1 Live, ये मेरा रेफरल कोड है, आप इस कोड को यूटिलाइज करके अनअकैडमी प्लस पे अपने आप को क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऐप जो है वो डाउनलोड करनी होती है। वंस यू डाउनलोड द ऐप, उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से उसको रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के बाद क्या होता है, आपके पास एक टाइम होता है कि लाइक कितने टाइम के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हो। तो प्रिपरेशन के लिए आपके पास कुछ इस तरह की स्लाइड ओपन होती है, ओके। आप सपोज करिए आपने कहा कि नहीं मुझे 12 महीने के लिए तैयार करना है, तो जस्ट गो विद 6500 आपकी फी आपको यहाँ पे शो करेगी। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे रेफरल कोड में ऑप्शन में जब आप यहाँ पे S1 Live कोड डालते हैं, है ना, S1 Live कोड, तो S1 Live कोड डालने के बाद जैसे ही अप्लाई होता है आपकी फी के अंदर देखेंगे चेंजेस मिल जाएगा, 6500 से सीधे 5850 हो जाएगा। और साथ में मैं आपको बता दूं इस समय काफी अच्छा ऑफर चल रहा है। तो अगर आप अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं तो यू कैन एनरोल योरसेल्फ हियर, ठीक है, आप यहाँ पे अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास कुछ क्रेडिट कॉइन है तो वो भी यूज कर लीजिए और देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या EMI या UPI व्हाटएवर जो भी आपके पास है उससे आप क्या कर सकते हैं, अपना पेमेंट कर सकते हैं और अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे, ठीक है। सो आज वाली कोई क्लास नहीं है, केवल शाम को 4 बजे वाली आज क्लास है, उसके बाद रात को 8 बजे वाली और 9 बजे वाली आज कोई क्लास नहीं है। आज आपका दिन है। अब आप देखते हैं कि आप अपने आप को किस तरीके से पूरे दिन बिजी रखते हैं। वो लास्ट के 2 घंटे जो मैं कराता हूँ 8 से 10, उसमें आप अपने आप को कैसे बिजी करते हैं, जिसमें आप पढ़ रहे होंगे। और फ्रूटफुल टाइम निकालिएगा प्लीज़। वो 2 घंटे मैं बहुत मेहनत करता हूँ, उस 2 घंटे के लिए मुझे 4 घंटे मेहनत करना होता है, ठीक है। तो आप उसको फ्रूटफुल टाइम निकालिएगा ताकि आपको अपने आप लगे कि हाँ आपने टाइम का सही यूटिलाइज किया है। थैंक यू सो मच।